अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। देखिए अभी तक हमने जो भी मोशन के बारे में पढ़ा है, वो कोई बॉडी थी तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही थी, ठीक है। आगे हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, मतलब कोई बॉडी अगर ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से मूव कर रही है तब, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या पढ़े थे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, और क्या पढ़े थे s इज इक्वल टू यू टी, ये पढ़ा गया था, ठीक है। देखिए अब अगर कोई बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही है, या जिसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इस तरीके से अगर मोशन कर रही है तो इसमें दो केस होते हैं। एक होता है कि बॉडी या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी या तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। हम बात करेंगे पहला, इसमें पहला पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। वर्टिकली अपवर्ड की बात करेंगे। वर्टिकली गलत लिख दिया गया, वर्टिकली अपवर्ड। देखो अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में देखिए क्या होगा फॉर्मूला, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा माइनस जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस जी के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? नीचे की ओर लगती है। तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस जी। बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां ए वहां क्या कर देना है आपको? माइनस जी कर देना है। पहला देखिए क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। दूसरा क्या बनेगा? अब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हाइट अटेंड करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एफ यहाँ क्या लेना है? एच ले लेना है। तीसरा एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है, जैसे कोई छत पर से आप क्या करते हो, कोई चीज पत्थर गिराते हो, तो वो मोशन कैसा होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है। तो उस केस में देखिए बॉडी क्या होगा भाई? वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो ए की वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा, ठीक है। तब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा? पहला क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g ut प्लस हाफ, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग केस के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। नोट करिए फटाफट।
चलिए क्वेश्चन देखिए आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, लिखिए, अ बॉल is projected vertically upward with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड, पहला है द मैक्सिमम हाइट, इसी का दूसरा आपको पार्ट फाइंड करना है द टाइम टेकन to reach the maximum height। चलिए अच्छा, इतना पार्ट करिए पहले। देखिए, इसमें एक कंसेप्ट आपको लगाना है। जैसे कोई बॉडी, मैंने बोला है कि ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से जा रहा है बालक? मतलब ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए क्या लेना है या जी लेना है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है, या फिर आप 10 लेते हैं? हम यहाँ 10 लेके चलेंगे, ठीक है, 10 लेंगे। अब 10 प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? या जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। आप फॉर्मूला में तुम लोग चेंज कर लेना, ऊपर की तरफ जा रहा था फॉर्मूला क्या लिखना है, माइनस में लिखना है पूरा पूरा। अच्छा, अब आगे देखिए, बोला है कि द मैक्सिमम हाइट पूछा है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बोला है, तो इसके लिए आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि कोई बॉडी अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कब तक ऊपर जाएगा? मतलब जो नहीं पढ़ा है वो दिमाग में आ रहा है, जो पढ़ा है वो दिमाग में नहीं आ रहा है। कोई बॉडी कब तक ऊपर की तरफ जाएगी? जी की वैल्यू, हाँ, v जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कब तक ऊपर जाएगी? जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, ठीक है। जैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, वो फिर वहीं से नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो बोला है मैक्सिमम हाइट के लिए पूछा है कि भाई उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए सबसे पहले माइंड में आपको आना चाहिए कि भाई जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे आएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। यहाँ पे मान लेना है कि कहीं h हाइट तक गया है, ये मैक्सिमम हाइट कितना है गया? h गया, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। तो ये हाइट आपको बताना है।
कितना आया? कितना? चलिए देखते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, जी दिया हुआ है आपको, और एच क्या करना है, आपको फाइंड करना है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच। v कितना, 0, u 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 10 इंटू एच, यही करेंगे। अच्छा, इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर लाइए, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 20 एच स्क्वायर एच 20 एच इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50, ऐसे लिखेंगे ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे करेंगे 50 को 2 से तो 25 आएगा। अब 25 पांजे कितने हाइट तक जाएगा, दूसरा करो, बैठे गए हो। दूसरा बोला है कि इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इसी का सी पार्ट भी लिख लेते हैं। द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट।
कोई दूसरा पार्ट हुआ कि नहीं इसका? कितना टाइम लगा? देखिए, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, जी पता है, टी पूछा हुआ है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 माइनस जी 10 इंटू टी। पूरे इसको उठा के इधर लाइए, माइनस से प्लस हो जाएगा, 10 टी इज इक्वल टू 50, तो टी इज इक्वल टू कितना? 5 सेकेंड। दूसरा पार्ट करिए। अरे सर, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब टोटल मैक्सिमम हाइट इसका कहां तक गया था? 125 मीटर गया था। तो 125 मीटर के आधे डिस्टेंस पे जब रहा होगा, आधे हाइट तक, ठीक है, पूरा हाइट h है, h पूरे निकाल चुके हैं। जब बॉडी h/2 पे रहा होगा तब उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा? अब ये पूछा है क्वेश्चन। तो h/2 हाइट पे आपको बताना है कि क्या स्पीड होगा। तो h/2 पे कुछ मान लेना है कि स्पीड होगा, h की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। देखते हैं। देखो क्या करेंगे। यहां वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ होगा, v डैश मान लें, हाइट h/2 है, फॉर्मूला लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h वाला। तो v की वैल्यू कितना है? v डैश का स्क्वायर करिए, u स्क्वायर कितना? 50 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 10 दिया है आपको, h कितना हो गया? h/2 हो गया, यही है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 10 इंटू h कितना है बालक? 125, ठीक है। तो 2500 माइनस
1250 माइनस करिए, कितना आएगा वाला? 0, 5, यहां बचा 4, 4 - 2 3, 1350 वी डैश स्क्वायर। ये वी डैश स्क्वायर आया तो वी डैश कितना आएगा? अंडर रूट 1350। अब बताओ 1350 किसका स्क्वायर रूट है? क्या 1250 आएगा? हाँ 1250 आएगा, सॉरी। 1250 आएगा। इसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है बताइए? 35 का? 25 का? अच्छा अच्छा। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? 5 × 5 × 5 × 5 × 2 लिखा जा सकता है। लो पूरा मल्टीप्लाई करो, देखो 1250 आता है कि नहीं? अच्छा अच्छा आएगा। देखो जब रूट से बाहर करेंगे तो कोई भी चीज अगर रूट से बाहर होता है तो पेयर में होना चाहिए। तो यहाँ 5 का देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पेयर बना है तो एक 5 यहाँ से बाहर होगा, इंटू एक 5 ये बाहर होगा, अंडर रूट में क्या मिल जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 25√2 वी डैश इतना मीटर पर सेकेंड।
हाँ आया कि अच्छा ये हो गया क्या? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक चीज देखो तुम लोग, देखिए जैसे कि देखिए अगर कोई बॉडी है, अगर ये ड्रॉप किया जाता है, किसी हाइट से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ऐसे छोड़ दिए हैं। अगर किसी बॉडी को अगर हम किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेना है आपको। जैसे ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहनी एक तरफ। एक होता है कभी छत पे आप खड़े होकर किसी बॉडी को छोड़ देते होंगे, एक होता है नीचे एक तरफ फेंकते होंगे। फेंकेंगे तब वेलोसिटी 0 नहीं होगा, लेकिन अगर छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तब उस समय बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेना है आपको, 0 लेना है। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज जैसे लिखना होगा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे किसी बॉडी को हम अगर ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंके तो मान लेते किसी टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक ये आया हो, कहीं यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे है। मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वाला, 0 हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम ग्राउंड पे से या अर्थ पे से अगर ऊपर की तरफ फेंके हैं तो इसको ग्राउंड पे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट बी अगर रहा, तो ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा,
मान लेते हैं टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई बॉडी जैसे ही ऊपर की तरफ गया और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, वो बॉडी क्या करेगा, वहीं से फिर नीचे आने लगेगा। तो जब ऊपर से नीचे जब आएगा, ग्राउंड तक आने में उसको फिर टाइम लगेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम उसको वहां से नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। तो जाने में जितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा वाला, टी। तो टोटल टाइम कितना हो गया इस जर्नी का, 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, किसी बॉडी को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, आने में भी उतने टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। इस बात को अपने भाषा में लिख लीजिए, जैसे हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिखना है आपको याद होना चाहिए ये चीज। तो इसका अगर हम देखो, अगर इस केस में अगर किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू लिखेंगे, पहला u तो जीरो हो गया, केवल gt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो। चलिए इसको मिटा दें। देखिए क्वेश्चन है कि a ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in sand.
देखिए एक बॉडी इसको कहीं से हम लोग गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, जैसे देखो बोला है क्वेश्चन में क्या, ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0। ठीक है, अब ये ग्राउंड पे आएगा, सैंडी फ्लोर मतलब ऐसा कुछ देखे फ्लोर जैसे जहाँ पे कुछ ऐसा बालू का, कहीं अगर बालू इकट्ठा होता है तो उसमें अगर कोई चीज फेंकी है तो वो अंदर धंस जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो तरीके का फ्लोर है, सैंडी फ्लोर बोला है। ठीक है, तो देखिए आगे, जब ये नीचे की तरफ आएगा कितने हाइट से आ रहा है बालक, 5 मीटर। यहां से यहां तक की हाइट दे दिया है आपको 5 मीटर, ये। ठीक है, और ये जो सैंडी फ्लोर है, ठीक है, उसमें कितना नीचे धंसता है, 10 सेंटीमीटर। हाँ 10 सेंटीमीटर, हाँ पेनेट्रेट, पेनेट्रेट मतलब इसको क्या करना, पेनेट्रेट मतलब होता है छेद करना। ठीक है, इसको गड्ढा करते हुए कहाँ तक आएगा, 10 सेंटीमीटर नीचे आता है। ये कितना आता है, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर ये रहा, यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगा, रुक गया। तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, फिर फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इसके अंदर, तो मतलब इसके अंदर रिटार्डेशन हो रहा होगा, जिसको डी एक्सेलरेशन बोलते हुआ। इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन बताना है, वो निगेटिव में आने वाला है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना होगा तो ये बताना। यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो, कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए थे लेकिन वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए किए थे, अब आपको सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए। कितना, 10, देखते हैं हालत कितना आएगा। चलो देखो, सबसे पहले तुम लोग क्या करो कि जब ये ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, देखो इतने पार्ट के मोशन का बात अलग करना है, ठीक है, और इतने पार्ट का अलग करेंगे।
सबसे पहले आप यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जरूरी थोड़ी यहाँ से आएगा तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, नहीं रहेगी, तब तक ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो उस समय उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी आप बताइए। मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v डैश अगर है तो v डैश की वैल्यू पहले बताओ। जब ये ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट दिया हुआ है, v डैश निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तुम लोग ये नहीं पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए फॉर्मूला पढ़े हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस ले लेते हैं। v की वैल्यू कितना है, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 है प्लस 2gh। v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g 10 है, h कितना है बालक 5 है, ठीक है। तो v डैश कितना आएगा, ये 100 आएगा, तो v डैश कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये v डैश हो गया। ठीक, अब देखो यहां पे वेलोसिटी हमको मिल गया, ठीक है। जब यहां पे वेलोसिटी मिल गया तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे। एक चीज और ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में, इसको आप पहले मीटर में बदल लेना। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना आएगा 0.1। चलो इतने मोशन की बात अलग करते हैं, अब ये वाला बात करते हैं, ये वाला इतने पार्ट की बात करते हैं। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, अब यहाँ a ले लेते हैं इंटू h। अब a हमको बताना है, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन कर रहा है, v डैश। फाइनल वेलोसिटी काम कौन कर रहा है, 0। फाइनली क्या हो गया है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v डैश कितना रहा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू h कितना है बालक 0.1 लेंगे। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अच्छा इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर लाइए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो -100 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 0.1, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं -100/0.2 या इसको -1000/2 या फिर इसको लिख सकते हैं -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है बालक, a healthy young man standing at a distance
distance of 7 meter from 11.8 meter high building sees a kid sleeping from the top floor with what speed should be run to catch the kid at the arm height दिया है क्वेश्चन में 1.8 मीटर। दो क्वेश्चन समझो क्या बोला है। should be run to catch the kid at the arm height 1.8 meter। दो क्वेश्चन कर रहा है कि यहां मान लेते हैं छत पे कोई बालक है, कोई बच्चा है, ठीक है, यहां पर खड़ा है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट दिया हुआ है कितना 11.8 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। अब बोला है कि इस पे उसने यहां से कोई देखा, कोई आदमी देखा है इसको कि यहां पे एक लड़का खड़ा है जो कि स्लिप करके नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा ये आदमी क्या किया, इसको पकड़ने के लिए दौड़ा, ठीक है, इसको कैच करने के लिए। क्वेश्चन बोला है सी द किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर, मतलब टॉप फ्लोर को स्लिप किया लड़का। पूछा विथ व्हाट स्पीड शुड बी रन टू कैच द किड, ठीक है, मतलब ये आदमी किस स्पीड से दौड़े इस बालक को क्या लड़के को क्या करे, कैच कर ले। और इसके आर्म की हाइट, जब ये कैच करेगा तो इसके आर्म की हाइट कितना दिया 1.8 मीटर, मतलब पूरा हाइट बिल्डिंग अगर 11.8 मीटर है ये इसको 1.8 मीटर ऊपर ही पकड़ लेगा। मतलब हमको हाइट कितना लेके चलना है, ये 1.8 मीटर दे दिया तो 11.8 में से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 10। अब हमको केवल 10 मीटर पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि इतने ही हाइट पे क्या करेगा, इसको कैच कर लेगा। तो क्या स्पीड होगी, ये स्पीड आपसे पूछा है कि इस आदमी की क्या स्पीड होगी ताकि ये उसे कैच कर ले, किस स्पीड से दौड़े। क्वेश्चन में एक चीज और भी बोला है, कि जब ये दौड़ेगा तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ेगा,
ठीक है। व्हाट स्पीड जो पूछा है, ये स्पीड कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। मतलब यूनिफॉर्म बोले तो इसकी स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, स्टैंडिंग, और ये 7 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, क्वेश्चन में ये भी बोला है। देखिए ये 7 मीटर दिया है, इस बिल्डिंग से 7 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो सब, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दो लोगों में आ रहा है, एक दौड़ रहा है एक पकड़ रहा है, ठीक, कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन रहा तो आपको ध्यान देना है एक चीज, जब ये लड़का गिरेगा तो इसको यहां तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अगर उतने ही टाइम में ये आदमी यहां आ जाए तो इसको पकड़ लेगा क्या? जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे तक आने में लगा लड़के को, उतने ही टाइम में अगर ये आदमी यहां पहुंच जाए तो पकड़ लेगा। मतलब पहले निकालिए कि लड़कियों के यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, जो भी टाइम आएगा इसको इतना टाइम आने में कितना टाइम लगा, दोनों के टाइम को बराबर कर दो। ठीक है, दोनों के टाइम क्या करना है, बराबर कर देना है, आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका लगाना है आपको, कंसेप्ट दोनों के टाइम को बराबर करना है। तो सबसे पहले ये देखो 10 मीटर नीचे आ रहा है, कितना टाइम लगेगा इसको, पहले आप ये निकालिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू, वेलोसिटी दिया है क्या कि तुम फर्स्ट लगाओगे, हाइट दिया है और वहां से गिर रहा है, जाहिर तौर ड्रॉप हुआ होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 करना है आपको, तो हाफ जी टी स्क्वायर, सीधे यही करोगे। h आपको कितना दिया है 10, हाफ जी 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, तो टी स्क्वायर बराबर 2, तो टी कितना आएगा, √2 की वैल्यू ये याद होना चाहिए 1.414 होता है, बट चलिए हम इतने लेके चलेंगे, 1.4 सेकंड लेके चलेंगे। √2 की वैल्यू याद कर लो 1.414 होता है, ठीक है, और √3 की वैल्यू 1.7321 होता है। ये दोनों वैल्यू तुम याद करो। अब देखो इतना टाइम लगा उसको यहां से यहां तक आने में, 1.4 सेकेंड लगा, मतलब अगर ये भी अगर 1.4 सेकंड में यहां पे आ जाएगा तो इस लड़के को पकड़ लेगा। इस लड़के को यहां तक आने में 1.4 सेकंड लगा, अगर ये आदमी भी 1.4 सेकंड या 1.4 सेकंड में अगर आ जाए तो उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। तब देखो अब बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। आदमी को क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन लिखा तो मैं लिखा नहीं वाला कि ब्रैकेट करके लिखा था, ठीक है। स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो एक फॉर्मूला सिंपल से पढ़े होगे तुम लोग, s इज इक्वल टू, केवल लगाइए ut प्लस हाफ at स्क्वायर करते हैं। अब ये तो 0 हो गया तो वो पोर्शन छोड़ देते हैं, तो t इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, s कितना है 7 भाई, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u, तो t इतना आएगा 7 बाई u। बोलो भाई लिख सकते हैं, s 7 दिया है, u हमको पता नहीं है, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं u से डिवाइड कर दीजिए, लिख सकते हैं। अब दोनों के टाइम को बराबर कर दीजिए, जब दोनों के टाइम को बराबर करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, बराबर करिए। तो 7 बाई यू इज इक्वल टू 1.4, तो u इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7/1.4, या इसको 70/14 करेंगे, 14, 5 मीटर पर सेकेंड दौड़ना होगा इसे।
तो तुम लोग बहुत क्वेश्चन में करा दिया। देखिए और शीट में क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए इस पे से। वर्टिकल मोशन इससे पहले वाला कर लिए तो पूरा, हॉरिजॉन्टल मोशन पे कर लिए, झूठ बोल रहे हो। और प्रीवियस ईयर, देखो फिजिक्स में बस आपको इतना ही काम करना है, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर करना है और शीट का करना है, ये बहुत है आपके लिए। अगर ये पूरा कर जाओगे तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। सॉरी 45 से 45 क्वेश्चन, 45 रहता है ना, हाँ ठीक है। लेकिन पूरा कर गए तो अच्छे से कंसेप्ट समझ के बढ़िया से, ये नहीं कि पीछे एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल देख के बस हो गया लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका सोल्यूशन दिया होगा पीछे ना, जो शीट दिया है उसका सोल्यूशन भी दिया गया है, तो सोल्यूशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा सोल्यूशन आप देखिए, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन समझ में भी आना चाहिए कैसे किया गया है, ठीक है। पहले देख लिया, समझ में नहीं आया बस हाँ हो गया, ऐसा नहीं करना है। और प्रीवियस ईयर इतना काम आपको करना है, तो ऐसे करेंगे तो आप हर चैप्टर से लगभग मान चलिए 200-250 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हर चैप्टर से, ठीक है। तो इतना